Assalamu alaikum students. In our today lecture we are going to discuss regarding a very important result of ring homomorphism, that is the second theorem of isomorphism. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले जो है वो हम दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। वो कौन से टॉपिक थे? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आज का लेक्चर जो है वो हमारा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और उससे पहले जो था वो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको पता हो कि ये चीज़ें जो है वो हम इनके स्टेटमेंट्स क्या हैं और इनमें इनका आपस में जो है वो थोड़ा डिफरेंस क्या है, ताकि आपको इसको ऑब्जर्व करने में आसानी हो। ठीक है, और आपके लिए जो है ये आसान हो जाए। जिस तरह मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ कि आपका जो थ्योरम है या उसका जो प्रूफ है, स्पेशली अलजेब्रा में, वो आपकी मैपिंग पे डिफाइन करता होता है। मैपिंग आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए। तो इससे पहले मैपिंग की तरफ मूव करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट रफली देख लेते हैं कि हमारे पास आइडियल हैं ए और बी। कोई से दो आइडियल्स हैं तो हमने क्या शो करना है कि ए प्लस बी ओवर ए जो है वो हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक है? बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आइडियल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको पता है कि ये दोनों जो हैं ये क्वोशंट रिंग्स बनाती हैं। क्वोशंट रिंग्स डिफाइन ही हमेशा आइडियल्स के लिए होती हैं। अगर आपके पास आइडियल्स ना हो तो क्वोशंट रिंग को डिफाइन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए के बारे में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ए और बी जो है वो क्या है? आइडियल है। ठीक है, सेकंड जो है वो ए प्लस बी। अगर हम दो आइडियल्स को ऐड करें तो आपने देखना है कि क्या वो आइडियल बनता है कि नहीं बनता। बेसिकली हमारे लिए जो है वो जस्ट हमें ओवर में आइडियल चाहिए होता है। तो आप एक दफ़ा इसको चेक कर लें कि दोनों का सम आइडियल है कि नहीं। सेकंड, अब हम देखते हैं कि क्वोशंट रिंग में हमें ओवर में क्या चाहिए होता है? आइडियल चाहिए होता है। इट मीन्स हमने देखना है कि इंटरसेक्शन जो है, अगर दो आइडियल्स हैं तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, उन दोनों आइडियल्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? हमेशा ही आइडियल ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास ये ऑलरेडी आइडियल है, इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या हो गया? आइडियल हो गया। तो इट मीन्स कि इसमें जो है वो हम अब इसको क्या स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे, वो होगा हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म की। आपको जो है इस थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए। मैपिंग जो है वो हम डिफाइन करेंगे एक सेट से दूसरे सेट की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो रफली अगर हम उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखें तो वो हमारे पास एक फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जी नहीं लेंगे क्योंकि हम रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम R2 R' एक मैपिंग लेंगे। अगर ये R2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है तो फिर हम ये शो करते हैं कि हमारे पास जो R' है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? R ओवर कर्नल F के, या फिर R ओवर कर्नल F जो होता है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक टू R' आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है वो हम ए प्लस बी ओवर ए को जो है वो एक सेट कंसिडर कर लेंगे, बी को हम दूसरा सेट कंसिडर कर लेंगे, और फिर हम इनमें क्या शो करवाएंगे? R2 होमोमॉर्फिज्म है। फिर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारा सिर्फ एक ही टारगेट रह जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? वो हमारे पास कर्नल F है। ठीक है, तो इन सारे वेज को जो है, इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए अपना डिज़ायर्ड जो है वो रिज़ल्ट अटेन कर लेंगे। अब देखें हमारे पास जो है वो ए प्लस बी ओवर ए है, और ये हमारे पास फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम अगर हम यूटिलाइज़ करें तो हमने क्या किया? एक मैपिंग डिफ़ाइन करनी है एक सेट से जो है वो दूसरे सेट की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि हमने मैपिंग डिफाइन की थी F फ्रॉम R टू R', तो हमारे पास जो है वो कर्नल के अलावा बाकी जो था एक उसको एक सेट का नाम दे दिया, और कर्नल के जो ऊपर होता है उसको दूसरे सेट का नाम दे दिया। अब बात आती है कि हमारे पास ए प्लस बी ओवर ए में जो है, क्योंकि मैपिंग हमने बी से ए प्लस बी ओवर ए तक डिफाइन करनी है। बी के एलिमेंट्स आपको पता है, सिंपली उसके बी के कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। अब बात हमारे पास जो प्रॉब्लम रहती है वो है ए प्लस बी ओवर ए के जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के होंगे। अब देखें ए प्लस बी का एलिमेंट आपको पता है ये क्वोशंट रिंग होता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ऊपर वाले सेट का कोई एलिमेंट और प्लस नीचे वाला आइडियल आ जाता है।
अब उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि ए और बी दोनों ही आइडियल्स हैं, और आपको पता है हर आइडियल जो है वो सब रिंग होता है। इसका मतलब है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट मीन्स हम एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस ए को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं या फिर कैपिटल ए को इस तरफ ले आएँ, जैसे मर्जी कर लें, तो हमारे पास जो है वो ए जो है वो कैपिटल ए का ऑलरेडी एलिमेंट है, और बी जो है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। अगर हम इन दोनों को कैपिटल ए के एलिमेंट में अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे पास ए का ही कोई एलिमेंट आएगा। तो हमने इसको कैपिटल ए ही रहने दिया। तो ए प्लस बी प्लस ए में जो है वो हम बी को एक तरफ ही रहने देते हैं और बी प्लस ए कर लेते हैं, और उसके बाद प्लस ए है। अब देखें ए हमारे पास आइडियल है, उसमें हम ए का अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल ए ही रहेगा। तो इसके एलिमेंट्स को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शॉर्टली जो है वो लिख दिया है। तो हमारे पास ये ए प्लस बी ओवर ए का जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म का होगा, स्मॉल बी प्लस कैपिटल ए फॉर्म का होगा। और इसको अब हम देखते हैं कि बी यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा। डेफिनेटली ये हमारे पास ऊपर वाले सेट का एलिमेंट होगा, ए प्लस बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने मैपिंग एक डिफाइन कर लिया। इसके लिए अगर हम कोई भी डोमेन का एलिमेंट बी लेते हैं तो उसका इमेज हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो स्मॉल बी प्लस कैपिटल ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग टू जो है वो बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे एक्चुअली जो है वो प्लस का साइन आना है। ठीक है, कि आप इसको करेक्शन कर लें, बी प्लस ए आएगा। अब देखिए इसको जो है वो हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इस पर तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये हमारे पास क्या हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको हमने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो करना है। अब उसके लिए जो है वो ऑन टू शो करने के लिए यहाँ पे अगर आप मैपिंग देखें तो अगर हम जो है वो दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट लें, बी प्लस ए, अगर हम इस सेट का एलिमेंट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कोई ना कोई बी एग्जिस्ट करेगा, तो ही तो बी प्लस ए आया है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास एक बी लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसका ये इमेज होगा। तो ये हमें डायरेक्ट बी इसमें ऑन टू की जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड होते हुए नज़र आ रही है। अब देखें अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, एक एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, एक एलिमेंट हमने दूसरे सेट का लिया है जिसमें जो है वो हमारे पास x प्लस ए टाइप का कोई भी एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, या फिर अगर आप b प्लस ए लिखना चाहते हैं तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये किससे बिलोंग कर रहा है, a प्लस बी ओवर ए से। तो आपको पता है जो पहला एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले सेट से बिलोंग करता है, तो हमने कह दिया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a प्लस बी से। अब अगर ये a प्लस बी से बिलोंग कर रहा है तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, ये क्वोशिएंट रिंग है, तो इसलिए आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी हम क्वोशिएंट रिंग की ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके एलिमेंट्स से रिलेटेड उसकी एडिशन, कोई से दो एलिमेंट्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। जो पहला एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले सेट का होता है, इट मीन्स x किससे बिलोंग कर रहा है, a प्लस बी से। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब देखें x प्लस ए में अगर हम a प्लस बी को ऐड करें तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a जो है वो हमारे पास आइडियल है, सब रिंग भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये आइडियल से रिलेटेड एक रिजल्ट है। तो x की जगह पे हमने a प्लस बी को रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है b प्लस कैपिटल ए। b प्लस कैपिटल ए किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास f ऑफ b के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसका प्री इमेज लाजमी एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स दैट f जो हमने एक फंक्शन लिया है वो क्या आ गया, ऑन टू आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ऑन टू हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमने शो करना है, होमोमॉर्फिज्म शो करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक तो अगर हमारे पास मैपिंग जो है वो f है तो f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b होना चाहिए। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, सॉरी यहाँ पे फाई नहीं आएगा, यहाँ पे f ही आएगा, क्योंकि हम एक ही मैपिंग को यूज़ कर रहे हैं, उसी मैपिंग के अंडर हमने देखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। एक तो हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी होती है, दूसरा जो है वो हमारे पास एडिशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स के लिए होती है। f ऑफ a प्लस बी जो है वो हमारे पास आ जाता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके इक्वल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ए बी डेफिनेटली डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। मैं आपको रफली यहाँ पे बता देती हूँ, इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, आप लोगों ने लाजमी इसको साथ में प्रूफ करना है, इसको स्किप नहीं करना। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो
इसका कोई भी एलिमेंट है डोमेन का B1 B2 कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो B1 B इंटू B1 आ जाएगी। अब जब हम इसमें जो है वो प्लस A लिखते हैं, इस मैपिंग के अंडर इसका इमेज लेते हैं तो B1 प्लस A को हम सेपरेट कर देंगे इंटू B प्लस A को सेपरेट कर देंगे। अब आपको पता है कि B1 प्लस A हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये f ऑफ B1 के इक्वल है और B प्लस A हमारे पास f ऑफ B के इक्वल है। तो हमने पहले एलिमेंट्स लिए, उनको जो है वो मल्टीप्लाई किया, फिर उसका इमेज फाइंड आउट किया, या फिर पहले हम इमेज फाइंड आउट कर लें फिर उनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास एडिशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स के लिए होती है कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो भी जो है उसी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप इजीली शो कर सकते हैं। इस मैपिंग को अप्लाई करें तो वो B1 प्लस B2 आ जाता है और साथ में प्लस A आ जाएगा। फिर इस A को हम इसके साथ भी अप्लाई कर देंगे, B2 के साथ भी अप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो f ऑफ B1 बन जाएगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास प्लस के साथ f ऑफ B2 आ जाएगा। तो ये हम इसको होमोमॉर्फिज्म आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखें हम इस पे ये हमारे पास ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो अब हम इस पे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है कि G डैश जो है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है डोमेन जो हमारे पास है B ओवर कर्नल F के। अब हमारा एक ही टारगेट है, हमने ये वाला रिजल्ट शो करना है। इट मीन्स दैट हमने इसको जो है वो कर्नल के इक्वल प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक ही चीज़ प्रूफ करने वाली रह जाती है कि ये जो है ये हमारे पास जो कर्नल है ये किसके इक्वल है, ये A इंटरसेक्शन B के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये A इंटरसेक्शन B के इक्वल अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिजायर्ड रिजल्ट है ये प्रूफ हो जाएगा अगर हम इस कर्नल को किसके इक्वल प्रूफ कर दें, A इंटरसेक्शन B के। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट, हमने इसको प्रूफ करना है तो अगर हम कोई भी एलिमेंट कर्नल का लेते हैं तो फिर हम उसको बिलोंग करवा देंगे A इंटरसेक्शन B से। तो इट मीन्स हम एक एलिमेंट ले रहे हैं कर्नल F का और हम इसको बिलोंग करवा देते हैं इंटरसेक्शन B से, तो इसका मतलब है ये किसका सबसेट हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का सबसेट हो जाएगा। फिर हम दूसरी दफ़ा अगर एक एलिमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन B से और उसको प्रूफ कर देते हैं कि वो किसका सबसेट है, कर्नल का, वो कर्नल से बिलोंग कर गया है, तो इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो आप देखिए हमारे पास जो है वो कर्नल आ जाता है कि ये किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। अब हमने एक एलिमेंट लिया है कर्नल का, एक एलिमेंट हमने कह दिया कि X है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल से बिलोंग कर रहा है। ये जो है यहाँ पे बिलोंग का साइन आएगा, किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल से। अब कर्नल के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कर्नल में किसके एलिमेंट्स आते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं। किसके एलिमेंट्स आते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, वो कैपिटल B है। इट मीन्स कर्नल में किसके एलिमेंट्स आएंगे, कैपिटल B के एलिमेंट्स आएंगे। तो कर्नल जो है वो किसका सबसेट होता है, आपको पता है कर्नल किसका सबसेट होता है, डोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि कर्नल में वो तमाम एक्स आते हैं किससे बिलोंग करते हैं, जो पहले वाला सेट है ये हमारे पास बिलोंग करते हैं कैपिटल B से, और सच दैट इनका जो इमेज है वो हमारे पास ज़ीरो हो, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। और ज़ीरो बेसिकली आइडेंटिटी किसकी होती है, दूसरे वाले सेट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल से बिलोंग कर रहा है। कर्नल से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स उसका जो इमेज है इस मैपिंग के अंडर जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स जो है वो कर्नल से बिलोंग करता है, कर्नल को आई से भी डिनोट कर देते हैं हम, ये हमारे पास इसका जो इमेज है वो इस सेट की आइडेंटिटी होगा। अगर आप इस सेट की बात करें, ये क्या है, ये तो क्वोशंट रिंग है हमारे पास, और आपको पता है क्वोशंट रिंग की जो आइडेंटिटी होती है ऊपर वाले सेट की आइडेंटिटी प्लस आइडियल जो है वो एज इट इज़ आ जाता है। इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी हमारे पास ए होगी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ किया करें तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास ए के इक्वल आ गया। अब देखिए हमारे पास एफ ये वाली मैपिंग थी, इसके अंडर जब भी हम बी का कोई एलिमेंट लेते थे तो उसका इमेज ये आता था। अब एक्स बेसिकली कर्नल का एलिमेंट है और कर्नल किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, तो डेफिनेटली इसका कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे तो इसका इमेज हमारे पास जो है वो अगर एफ ऑफ बी का इमेज लेंगे तो बी प्लस ए आ जाएगा। अगर हम इसकी जगह पे एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस ए। तो यहाँ पे जो है वो हमने लिख दिया इसको x प्लस ए।
ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास x प्लस ए आ गया, और आपको पता है कि x प्लस ए किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल। यहाँ पे हम एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि x प्लस एच हमारे पास एच के इक्वल आता है। कब आता है? जब x किससे बिलोंग करे, एच से बिलोंग करे। यहाँ पे x की जगह पे x ही है और h की जगह पे क्या है हमारे पास a यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे x किससे बिलोंग कर गया, a से बिलोंग कर गया। अभी आपने कहा था कि x जो है वो किसका एलिमेंट है, कर्नल का एलिमेंट है। कर्नल किसका सबसेट होता है, x कर्नल का एलिमेंट है। और कर्नल किसका सबसेट है, डोमेन का। डोमेन हमारे पास b है, इट मीन्स ये b का सबसेट है। जब ये कर्नल का एलिमेंट है और कर्नल में एलिमेंट्स किसके हैं, b के, इट मीन्स ये किससे बिलोंग कर जाएगा, b से बिलोंग करेगा। यहाँ पे बिलोंग का सिंबल है, b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने अभी शो किया है कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, जबकि हम लेके क्या चले थे, x b से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, अभी हमने रीज़न डिस्कस कर लिया है। अब देखें, इसका मतलब है एक एलिमेंट हम कर्नल से लेके चले थे, वो किससे बिलोंग कर गया, उनके इंटरसेक्शन से, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा जब आप इसको रिवर्स आर्डर में लेके चलेंगे, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही है कि हम टू साइडेड चल रहे थे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास सबसेट आ जाएगा कर्नल का। जब हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे तो हमारा ये वाला डिज़ायर्ड जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। जब हम इस कर्नल को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जब हम ए इंटरसेक्शन बी रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको रिवाइज़ करें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।